अब शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स बेसिस के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़े ही होंगे। एसिड्स टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, सॉर इन टेस्ट, और बेसिस टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वा होता है, बिटर। बिटर इन टेस्ट होता है। बेसिस होते हैं खट्टे होते हैं, एसिड्स होते हैं कोई भी फ्रूट्स है, खाने की चीज़ है, खट्टापन एसिड्स की वजह से होता है, जैसे कि ऑरेंज, विनेगर, सिरका है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिल्क मिल्क खट्टा हो गया है मिल्क, तो उसमें लैक्टिक एसिड है। ठीक है, कर्ड दही है, लैक्टिक एसिड है। टमाटर है, उसमें ऑक्सैलिक एसिड है। एसिड की वजह से खट्टापन होता है। और कुछ चीज़ें हैं उसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, या फिर सोपी, चिपचिपे होते हैं, जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट, ये सब क्या है, बेसिस है। ठीक है, तो ये है एसिड बेसिस, और इनके मिलने से बनता है सॉल्ट। ठीक है, जो एक एक करके देखेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो पहले एसिड्स और बेस, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। एसिड्स और बेसिस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे लिटमस पेपर यूज करते हैं। ठीक है, ये है इंडिकेटर। लिटमस पेपर क्या करता है, अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर किसी सैंपल लिया गया है, एसिड है, उसमें ब्लू और रेड दोनों कलर का लिटमस पेपर डालना है। अगर ब्लू डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और रेड तो रेड रहेगा ही। और अगर बेस है तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद कर सकते हैं बेस ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू, तो ऐसे याद कर लें, बेस ब्लू करता है तो बचा एसिड क्या करेगा, रेड करेगा। ठीक है, ये लिटमस पेपर जो कि नेचुरल इंडिकेटर है, इसके अलावा ये लाइकेन से बनता है। ये सारी बातें नोट्स में मिल जाएंगी। इनके अलावा टर्मरिक है, हल्दी है, उसे भी टेस्ट हो सकता है एसिड बेसिस का। और सिंथेटिक में आ जाएगा मेथिल ऑरेंज, फिनॉफ्थेलिन। ठीक है, वो सब सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एसिड से शुरुआत करते हैं बारी बारी, फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। एसिड क्या होते हैं, ये सबसे पहली बात कि खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये क्या करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि तीसरी प्रॉपर्टी है, ये पहली दूसरी हो गई, अब तीसरी, हाँ जैसे भी, अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे अगर, यानी एसिड्स एसिड है, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस। अगर वाटर में डिसॉल्व है तो सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस। शॉर्ट में सिर्फ ए क्यू लिखा जाता है, ए क्यू। ठीक है, वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूशन बनाए हैं उसे हम बोलते हैं एक्वस, इसको शॉर्ट में ए क्यू लिखते हैं। तो एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन रिलीजेस H प्लस आयन। एसिड्स में यही होता है। बेस में क्या होता है, बेस में हमें मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन, ये डिफरेंस होता है। एसिड्स में हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा। जितना ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा, जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी रिलीज करने की, वो उतना अच्छा एसिड माना जाता है। ठीक है, तो ये भी
डिफरेंस है एसिड्स और बेसिस में। एसिड्स देते हैं H प्लस आयन और बेस अगर डिसॉल्व करेंगे तो उनमें क्या मिलेगा OH माइनस आयन। जैसे एग्जांपल अगर हम ले एसिड्स का एग्जांपल जैसे ले लिया HCl, ठीक है, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है, हाइड्रोजन ये पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन बनेगा। लेकिन अगर हमने लिया NaOH तो ये डिसॉल्व होकर बनेगा Na प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो यहाँ पे OH माइनस आयन निकल रहा है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। यहाँ पे H प्लस आयन निकल रहा है, इसका मतलब HCl क्या है, एसिड है। बोलते भी हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये है H प्लस आयन रिलीज करता है, जिसमें एग्जाम्पल हो गया HCl। एग्जाम्पल HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3। इसके अलावा बहुत सारे एसिड्स हैं। वीक एसिड है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, मतलब फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो उसके अंदर भी एसिड्स होते हैं जो वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो मतलब ये दिक्कत हो जाएगी, कोरोसिव दोनों होते हैं एसिड्स और बेस। एसिड्स तो पता ही है कि कहीं पे एसिड्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हाथ पे गिर गई तो क्या होगा, हाथ का जल जाएगा, वहाँ की स्किन डैमेज हो जाएगी, बहुत कुछ हो सकता है। तो उसको पी कह सकते हैं, जबकि अंदर की स्किन तो बहुत सॉफ्ट होती है, ऊपर तो स्किन में कवरिंग है हार्ड थोड़ी सी अंदर के कंपैरिजन में। तो हम जो भी एसिड लेते हैं वीक लेते हैं। हमारे स्टमक में भी एसिड होता है, HCl होता है, पता ही होगा। स्टमक के अंदर HCl होता है, लेकिन वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है, बिल्कुल हल्का होता है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब हल्का, गाढ़ा मतलब कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड नहीं होता है, डाइल्यूट होता है, हल्का होता है। कभी कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब HCl बढ़ जाता है तो कहते हैं कि एसिडिटी बढ़ गई है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर एसिड बढ़ गया है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड को बेस से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। एसिड को बेस से अगर हम मिलाएंगे, आगे रिएक्शन है तो समझ में आएगा, फिर भी ऐसे बता रहे हैं कि एसिड्स को अगर बेस से अगर हम मिलाएंगे, एसिड प्लस बेस, तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। एसिड्स को अगर हम बेस से मिलाएंगे सॉल्ट और वाटर बनेगा। रिएक्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि HCl ही लिया था और ये NaOH लिया था, तो हमने क्या देखा, H और Na ये दोनों अलग हो रहे थे। देखो H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस, Cl माइनस Na प्लस ये दोनों मिल जाएंगे, बनाएंगे NaCl। OH और H ये दोनों मिलकर बना लेंगे H2O, ठीक है। एसिड खत्म हो गया, क्या बना, वाटर। वाटर होता है न्यूट्रल, मतलब ये ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो इस तरीके से एसिडिटी में आराम मिल जाएगा। तो ये है, तो एसिड्स हैं बहुत से। अब एसिड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, कहाँ से एसिड मिल रहा है। अगर किसी मिनरल से एसिड, जैसे कि जो भी एग्जांपल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स, ठीक है। ये सब किसी मिनरल से मिल रहे होते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है। या फिर इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। और दूसरा नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स मतलब किसी नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, जैसे कि बार बार फ्रूट्स की बात आ रही है, किसी फ्रूट्स में, किसी एनिमल्स में, खास करके फ्रूट्स में, फ्रूट से जो एसिड मिलता है उनको बोलते हैं नेचुरल एसिड, किसी नेचुरल सोर्स से। या इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे विनेगर है, सिरका, जामुन का सिरका, गन्ने का सिरका, सेब का सिरका, ये सब क्या है, सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH,
ये बहुत ही वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड बहुत वीक होता है, हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, फिर भी प्योर नहीं पीना चाहिए, नहीं पी सकते। अगर सिरका है तो उसको डाइल्यूट करके ही पिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट सिरका 1 चम्मच भी नहीं पीना चाहिए। सिरका अगर लेना है तो डाइल्यूट करके एक गिलास पानी में 1 ढक्कन सिरका डाल के, बहुत कम लेना चाहिए, क्योंकि एसिड है ये, भले ही वीक है लेकिन फिर भी है तो एसिड। चींटी चींटी जब काटती है तो उससे भी एक एसिड निकलती है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और ये है एसिटिक एसिड। ऐसे ही बहुत सारे एसिड हैं। ऑक्सैलिक एसिड है जो कि टमाटर में होता है। पूरी लिस्ट मिल जाएगी नोट्स में कि किससे किससे कौन कौन सी एसिड्स मिलेंगी। तो ये होगी टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोर्स। मिनरल से नेचुरल मिनरल एसिड, नेचुरल सोर्स से मिल रही है तो नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये हो गई टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अभी सिर्फ एसिड्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद बेस की बात होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें पहली प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन की बात करेंगे। रिएक्शन विथ मेटल्स। पिछले क्लासेस में कभी मेटल्स के बारे में पढ़े होंगे 8th में कि मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और अभी हमने देखा कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसलिए यहाँ भी मेटल्स के साथ बहुत ही आसानी से रिएक्शन करते हैं एसिड, यानी मेटल्स एसिड से बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले तो अपना सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। जैसे मेटल ले लिया हमने, जिंक हमने ले लिया, हाँ जिंक ही ले लेते हैं, सोडियम बहुत हो गया। जिंक हमने ले लिया और एसिड HCl है, ठीक है। तो जिंक वैसे भी रिएक्टिविटी सीरीज भी देखे होंगे तो उसमें जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, वैसे भी समझ सकते हैं कि जिंक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इसके जगह पे ये जुड़ जाएगा ZnCl2 और प्लस H बाहर निकल गया H2, बैलेंस कर लेंगे, ये हो गया बैलेंस। तो जिंक और HCl जो कि एक्वस होना चाहिए, AQ लिखा हुआ है, ये सॉलिड है, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी एक्वस ही रहेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, अपना सॉल्ट बना देगा, ठीक है। सोडियम का भी एक एग्जांपल ले लें, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया H2SO4 तो फिर वही होगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जुड़ जाएगा Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। 2 सोडियम है, 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। हाँ, बाकी ये एक्वस एक्वस रहेगा, मतलब वाटर के अंदर सॉल्यूशन है। एक्वस नहीं है तो H और Cl अलग अलग होंगे ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी, एक्वस सॉल्यूशन ही लिया जाएगा। बाकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका टेस्ट भी होता है, कैसे मालूम होगा, तो ये मान लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर रिएक्शन कराई गई, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन था, ये सोडियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है बाहर। इसका टेस्ट अगर करना है तो कैंडल लेके जाएंगे इसके पास, जलती हुई कैंडल। तो कैंडल के पास जैसे ही जाएगा तो ये पॉप मतलब पॉप पॉप करके ये पट पट की आवाज़ आएगी, पट 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 आवाज़ आने लगेगी। इसका मतलब कि वो यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का टेस्ट ऐसे ही करते हैं, बर्निंग कैंडल को पास लेके जाएंगे तो पट 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 करके वो गैस जलने लगती है, ठीक है। तो ये है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन और रिएक्शन विथ मेटल्स।
और भी रिएक्शन है, टाइम कितना होता है? हाँ, एक और रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन विथ कार्बोनेट कर लेते हैं, विथ मेटल कार्बोनेट्स। हाँ, ये एक कर लेते हैं, फिर बाकी अगली वीडियो में। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड अगर रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट तो बनाएंगे ही हर हाल में, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, सॉरी, H2O, हाइड्रोजन गैस नहीं, H2O निकलेगी। सॉल्ट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड की रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 प्लस एसिड HCl ले लिया गया है, तो Na2 और Cl NaCl बना लेंगे, 2 है तो 2 NaCl, बैलेंस यहीं से कर लेते हैं, 2 NaCl और प्लस CO2 और प्लस H2O, सब बैलेंस भी है। ठीक है, यही है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। और भी रिएक्शंस हैं अभी विथ मेटल बाइकार्बोनेट, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये NaHCO3 आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट सब रिएक्शन, वो भी देखेंगे अगले वीडियो में। अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, बस ये याद भी करना है, ये रिएक्शन याद रखनी चाहिए। मेन यहाँ पे क्या होता है, मेटल कार्बोनेट और एसिड मिलके सॉल्ट बनाएंगे, CO2 निकलेगी, H2O की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही।